वार्निंग। इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म और व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाए कितनी बातें आपसे छुपाई हुई थी और आप इतने टाइम से झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में बताए जाने वाली सारी बातें थ्योरीज हैं, कोई भी बात फैक्ट नहीं है। हो सकता है जैसे आप दुनिया को पहले देखते थे, इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे ना देख पाएँ। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इतने टाइम से आप झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले इल्यूमिनाटी के बारे में और कैसे वर्ल्ड में जो ज़्यादातर टेररिस्ट अटैक होते हैं वो सब अटैक्स इस सोसाइटी को पहले से ही पता थे। और हम बात करने वाले कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में कि क्या इल्यूमिनाटी इंडिया से स्टार्ट हुई थी और क्या वर्ल्ड में जो ज़्यादातर नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनमें से कुछ के पीछे का हाथ इस इल्यूमिनाटी का था। तो यार वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिसे स्टार्ट करा था एडम वर्शप ने इन 1776 इन जर्मनी। एडम वर्शप लॉ प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते थे। इनका मानना यह था कि एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप बनाना जिनके अंदर कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास सुपीरियर और स्पेशल टाइप की नॉलेज हो। इनका काम यह था कि लोग जो धर्म में मानते थे उन्हें थोड़ा अपडेट और अपग्रेड करने की जरूरत है। अंधविश्वास को हटाने के लिए ग्रुप बना था और अंधेरे को प्रकाश में बदलना, मतलब कि इनलाइटमेंट के लिए शुरू हुआ था ये ग्रुप। जितनी जल्दी ये ग्रुप बना था उतनी ही जल्दी ये ग्रुप खत्म भी हो गया था। ये ग्रुप बना तो अच्छे काम के लिए था, लेकिन आगे चलते चलते ये ग्रुप थोड़े गलत कामों में पड़ गया। इन 1785 गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अगर कोई भी इस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करेगा या फिर कोई भी इसका मेंबर बनेगा उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा और या फिर उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। वहाँ की गवर्नमेंट ये सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ ख़त्म करना चाहती थी और ये ग्रुप भी उसके साथ ही गायब हो गया। और कुछ टाइम बाद 37 साल के एक व्यक्ति आगे आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने इस सोसाइटी में काम करा है और उन्होंने जो बातें बताई और क्लेम करी वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया इल्यूमिनाटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे हम नॉर्मली इसके बारे में सोचते हैं या सोचते थे। इल्यूमिनाटी इतनी डार्क है, इतनी खतरनाक है कि हम इसके बारे में इमेजिन तक नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ये जो सोसाइटी है ये अंडरग्राउंड बंकर्स में रहती है। ये इतने सालों से बंकर्स में काम करते हैं और ये बंकर्स में ही रहती है सोसाइटी। ये बंकर्स बहुत जगह फैले हुए हैं, चाहे वो USA हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। ये बंकर्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। हम इमेजिन तक नहीं कर सकते कि हमारे ज़मीन के नीचे चल क्या रहा है एक्चुअली। अगर आप देखें काफ़ी सारे बंकर्स ऐसे हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। हमने काफ़ी सारे बंकर्स तो अभी तक खोजे तक नहीं है। उन्होंने बताया कि इस सोसाइटी के लीडर्स वही हैं जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी है। और इस सोसाइटी के मेंबर्स भी वही बनते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर, मनी एंड फेम है। इन लोगों का मानना ये था कि अगर कोई भी काम करने में इनका फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो काम करने से एक पूरी कंट्री तबाह क्यों नहीं हो जाती है, तो ये काम उनके लिए बिल्कुल सही है। ये सोसाइटी बिल्कुल स्वार्थ पे चलती थी, मतलब सिर्फ अपने लिए करना। अमीर लोग अमीर बनते जा रहे थे और गरीब लोग गरीब बनते जा रहे थे। इस सोसाइटी का चलने का मतलब यही था कि अमीरों को अमीर करना और गरीबों को गरीबी इतनी ज़्यादा हालत कर देना कि जानवरों से भी खतरनाक हालत हो जाए उनकी। ये सोसाइटी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग चलती है, मतलब गवर्नमेंट का इस सोसाइटी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। आपको बताऊंगा अभी आगे आगे जाके ऐसी बात है कि जिसका सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट भी शायद इस सोसाइटी के पपेट्स हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत पावरफुल लोग इस सोसाइटी के मेंबर हैं। उसने बताया कि ये जो सोसाइटी है गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग चलती है, यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस सोसाइटी से डरती है। जॉर्ज वॉशिंगटन, फर्स्ट US प्रेसिडेंट को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने एक लेटर लिखा था विलियम रेजल को। उस लेटर में लिखा हुआ था कि फ्रीमेसन, द सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी। मतलब यार एक ऐसी सोसाइटी के बारे में एक प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है कि वो सोसाइटी आगे चलकर गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी। मतलब यार अगर उस टाइम में ये सोसाइटी इतनी पावरफुल थी
कि वहाँ के प्रेसिडेंट तक डरते थे, तो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सोसाइटी कितनी पावरफुल हो चुकी होगी। और आपको बता दूं, जब ये लेटर उन्होंने विलियम रेंसल को लिखा था, उसके 1 साल के बाद ही जॉर्ज वॉशिंगटन की डेथ हो गई थी सितंबर में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये ऐसा कुछ करने के बाद उनकी डेथ हो जाना, और जिसमें वो ये क्लेम करे कि एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक होता है। 9/11/2001 यानी अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले को 1 दशक से ज्यादा हो गया। चुनौती उभर कर सामने आया आतंकवाद। अमेरिका भले ही 9/11 के हमलों से उबर चुका हो, लेकिन दुनिया के सामने आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, जिसमें बहुत लोगों की जान होती है। और ये अटैक बहुत बड़ा था टेररिस्ट का। आपको बता दूं कि वो पर्सन क्लेम करता है कि इल्यूमिनाटी की जो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स जो थे वो इस अटैक को पहले से जानते थे। गैस करो व्हाट? अगर वो लोग इस अटैक को पहले से जानते थे तो और किन किन लोगों को इस अटैक का होने वाला है पहले से ही पता होगा। आपने $1 तो देखा ही होगा। अगर आप $1 को ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर देते हो तो गैस करो एक इमेज बनती है। वो इमेज पे आप देखोगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था तब की फ़ोटो बनी हुई है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, डॉलर पे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल इल्यूमिनाटी का है। ये सिंबल इल्यूमिनाटी का यूज़ क्यों हो रहा है डॉलर पे, ये किसी को नहीं पता, और गवर्नमेंट इस सिंबल को डॉलर पर छाप रही है। वो पर्सन क्लेम करता है कि इस सोसाइटी में कुछ ऐसे रिचुअल्स है, कुछ ऐसे डार्क रिचुअल है कि जिनको सुनने के बाद दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मतलब वो बताता है कि अगर आपको फेम, सक्सेस, मनी चाहिए तो आपको इस सोसाइटी का अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको जो अपनी सोल है वो आपको डेविल के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। मतलब सही में वो पर्सन क्लेम करता है, और ये आपको बता दूँ ये रियल में होता है। जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं वो अपनी सोल को ट्रेड करते हैं डेविल के साथ इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पावर एंड फेम। और वो पर्सन बोलता है कि इस सोसाइटी के वही मेंबर है, इतने पावरफुल मेंबर हैं, कुछ गिने चुने, यही हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो यही मेंबर्स चला रहे हैं, इस इल्यूमिनाटी के लोग चला रहे हैं। इस इल्यूमिनाटी में कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे साइंस यूज़ होते हैं जो आपको बताऊंगा, वो सैटेनिक चीज़ों से लिंक करते हैं। ये कुछ ऐसे साइंस है जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स जो यूज़ करते हैं, सबलिमिनली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता लगता है कि ये सिंबल्स क्यों यूज़ हो रहे हैं। कुछ बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो इन साइंस को यूज़ करते हैं। ये सारे साइंस सैटेनिक चीज़ों को, सैटेनिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये चीज़ इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को दिखाता है, ट्रायंगल। ये चीज़ सैटेनिक चीज़ को इंडिकेट करता है, 666 को, 666, जिसे हम बोलते हैं द नंबर ऑफ डेविल। माना जाता है कुछ ऐसे साइंटिस्ट, क्रिमिनल जो होते हैं, जो कुछ ऐसे थीफ होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल ब्रेन होता है, जिसको यूज़ करके वो कोई भी बड़ी चीज़ को अंजाम देते हैं, जैसे कोई भी चोरी करते हैं या फिर कोई भी बड़ा कांड जैसा करते हैं। उनको जब कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा दे दी जाती है तो उनको बीच में से इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक ऑफ़र देते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लो और आपकी जो सज़ा है वो सारी माफ़ हो जाएगी और आप हमारे साथ रहोगे। मतलब यार, अगर किसी को फांसी की सज़ा देने वाले हैं और अगर कोई साइड से पर्सन आके बोलेगा कि हमें ज्वाइन कर लो, आपकी ये सज़ा माफ़ हो जाएगी, तो बेशक वो पर्सन उन्हें ज्वाइन कर ही लेगा। और आपको बताता हूँ कि इल्यूमिनाटी के लोग उन मेंबर्स को ऑफ़र क्यों देते हैं। उन मेंबर्स को इसलिए ऑफ़र देते हैं कि ताकि वो उनका जो ब्रेन है, प्रोफेशनल ब्रेन है, अपने हिडन एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सके, ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो सके और वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ प्रोफेशनली हो सकें। वर्ल्ड में कुछ ऐसे हिडन एक्टिविटीज़ करी जाती है जो जनता से और गवर्नमेंट से छुपाई जाती है ताकि किसी को भी पता ना लगे। पब्लिक की नज़र में वो जो प्रिजनर होता है उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। मतलब पब्लिक के सामने वो दिखा देते हैं कि हाँ, उसे फांसी की सज़ा हो गई है, बट असलियत में अब वो एक अंडरग्राउंड मेंबर बन चुका है इल्यूमिनाटी का। 1980s में एक मशीन आगे आती है, हार्प, HAARP। इस मशीन का दावा ये करते हैं इल्यूमिनाटी के लोग, और वो पर्सन ये क्लेम करता है कि ये मशीन नेचुरल डिज़ास्टर्स लेके आ सकती है। यस, आपने सही सुना, एक ऐसी मशीन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स लेके आ सकती है। वो पर्सन ये क्लेम करते हैं कि ये मशीन पूरी दुनिया में फैली हुई है और जब कभी भी इनको ज़रूरत होती है तो इल्यूमिनाटी के जितने मेंबर्स होते हैं इस मशीन को चला के नेचुरल डिज़ास्टर ले आते हैं। क्लाइमेट चेंज कर सकती है मशीन, अर्थक्वेक लेके आ सकती है, सुनामी तक लेके आ सकती है मशीन। ये सब चीज़ें इल्यूमिनाटी के मेंबर्स क्लेम करते हैं। गवर्नमेंट से जब इस चीज़ के बारे में पूछा गया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऊपर से ही नकार दिया
डिक्लाइन कर दिया कि ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। आपको छोटी सी थ्योरी बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं लोग। जब कभी इनके लोगों को लगता है कि हमारी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है या फिर इल्यूमिनाटी के लोग एक्सपोज होने वाले हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी चीज़ होने वाली होती है गवर्नमेंट के साथ, अगर या फिर किसी देश की आइडेंटिटी या फिर कोई बड़ा पर्सन है उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली है, तब ये मशीन को यूज़ में करा जाता है ताकि नेचुरल डिज़ास्टर लेके जाए और मीडिया का ध्यान भटक जाए और उस चीज़ को रिवील होने से रोका जाए। सम्राट अशोका को तो हम सब जानते होंगे, पर बहुत कम लोगों को पता होगा उन्होंने कुछ ऐसे 9 अननोन मैन्स का एक ग्रुप बनाया था जिसमें उन्होंने उन 9 लोगों को 9 बुक्स दी थी जो ऐसी पावरफुल बुक्स थी, अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो इस पूरी दुनिया का विनाश हो सकता था। सम्राट अशोका ने उन 9 लोगों को बोला कि तुम ये सब बुक्स लो और इस पूरी दुनिया में फैल जाओ, जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें गैदर हो इम्पोर्टेंट इस बुक में लिख दो और इस बुक को संभाल के रखो। वो बुक्स इतनी पावरफुल थी कि अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो इस पूरी दुनिया का विनाश हो सकता था। उन 9 बुक्स के सब्जेक्ट्स ये थे। पहले बुक बताती थी प्रोपोगेंडा को, वॉरफेयर्स, लड़ने के तरीके को, कि कैसे एक राज्य को कैसे हरा सकते हैं। सेकेंड बुक बताती थी फिजियोलॉजी, कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऐसे नर्व्स के बारे में बता रखा था कि आज तक कोई भी लोग उन नर्व्स को नहीं जानता, कि आप एक सिंपल टच से किसी की जान तक ले सकते हैं। उस बुक में ये सब इन्फॉर्मेशन थी। थर्ड बुक का सब्जेक्ट था माइक्रोबायोलॉजी। उस बुक्स में बता रखा था ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स को, कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी को कि जो आज तक कोई नहीं जानता है। फोर्थ सब्जेक्ट था एल्केमी। उस सब्जेक्ट में ये बता रहा था कि आप सिंपल एक नॉर्मल मेटल को, आप आयरन को कैसे गोल्ड बना सकते हो। यस, आपने सही सुना, एक नॉर्मल अगर आप पत्थर भी उठा लोगे तो उस बुक में पूरा तरीका था कि आप उस पत्थर को गोल्ड कैसे बना सकते हो। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कैसे ये बुक रियल है। काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे पूरा ड्राउट पड़ जाता है, पूरा सूखा पड़ जाता है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ ऐसे अननोन सोर्सेज से गोल्ड मिला है। हो सकता है कि ये लोग अभी भी इस बुक का यूज़ करके जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे गोल्ड देकर उस कंट्री को या उस स्टेट को बचा लेते हैं। फिफ्थ बुक का सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन। उस बुक में पूरी कम्युनिकेशन बता रहे थे कि आप इनलैंड और आउटर लैंड कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब उस बुक में ये तक बता रखा था कि आप एलियंस से भी कैसे बातचीत कर सकते हैं। इस बुक में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। सिक्स्थ सब्जेक्ट था ग्रेविटी। उस बुक में ये बताया था कि आप एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस और ग्रेविटी डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। मीन्स उसमें पूरी बता रखी थी आप कैसे यूएफओ बना सकते हैं, कैसे आप एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप बना सकते हैं और कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सेवंथ सब्जेक्ट था कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में पूरा बता रखे कि हमारे पूरी यूनिवर्स कैसा है, हमारे पूरे यूनिवर्स में क्या है और क्या कुछ अभी देखना में बाकी है। यहाँ तक कि नासा भी जिस चीज़ को रिसर्च कर रही है उस बुक में वो रिसर्च पहले ही कर ली गई थी। एट्थ सब्जेक्ट था लाइट। उस बुक में बता रखा था कि हम लाइट की स्पीड को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो नाइन्थ बुक थी उसका नाम था सोशियोलॉजी। उस बुक में बता रहा था कि कैसे हम एक स्टेट या फिर किसी भी कंट्री की सोशल वर्किंग या फिर सिविलाइजेशन खड़ी कर सकते हैं और कैसे हम उसे मिनट भर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन 9 अननोन मैन के ऊपर 2 थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहते हैं कि इन 9 लोगों ने अपनी बुक्स को पास ऑन कर दिया था जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते थे ताकि इस नॉलेज को बरकरार रखा जाए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन 9 अननोन मैन्स को कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसी चीज़ें पता लग गई थी जिसका यूज़ करके इन्होंने अपनी एज को पॉज कर लिया ताकि ये कभी बूढ़े ना हो और इस नॉलेज को ये अपने तक ही सीमित रख सके। आई नो सेकंड थ्योरी थोड़ी अजीब लगती है, थोड़ी हजम भी नहीं होती है। फर्स्ट थ्योरी थोड़ी रिलायबल भी लगती है कि हो सकता है इन्होंने अपनी बुक्स को पास ऑन कर दिया। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स वही लोग होते हैं जो बहुत पावरफुल होंगे, जिसके पास स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होएगी और वही लोग अभी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये वही 9 लोग हो जिन्होंने इंडिया से स्टार्टिंग करी थी और आज वही लोग इल्यूमिनाटी के लीडर्स हो सकते हैं। तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो करिए लाइक। मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ यार आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। पार्ट 2 के लिए आप कितना एक्साइटेड है मेरे को बताइए ज़रा। और ये वीडियो करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ताकि उनको भी पता लगे आखिरकार क्या चल रहा है। और अगर ऐसे ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन दबाना भी जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन नहीं आती। तो यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।